नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शिवरमा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। 27 में क्या बोला है बेटा? ए स्कूटर कंपनी गिव्स द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस अबाउट इट्स प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट किया है कि वेट जो है 95 केजी है, मैक्सिमम स्पीड कितना अटेंड कर सकता है 60 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पावर ऑफ द इंजन कितना है 3.5 हॉर्स पावर, एंड ये जो पिकअप टाइम टू गेट मैक्सिमम स्पीड 5 सेकंड में ये मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर लेता है। तो इसकी वैलिडिटी चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अ, अगर बात करें मैक्सिमम स्पीड की, है ना, मैक्सिमम स्पीड 5 सेकंड में ये अटेंड कर लेता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा 50 मीटर। इतना मीटर पर सेकंड। तो वी मैक्स इतना, और ये टाइम कितना लगाता है, तो आंसर इस यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ कि टोटल एनर्जी जो है इसके पास कितनी आई, तो टोटल एनर्जी का अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ, टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है इसके पास कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि इनिशियल तो जीरो ही था। तो टोटल एनर्जी आ गई हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू कितना रखना है, 95 इंटू वी मैक्स हो जाएगा कितना, 60 इंटू 5/18 इसका स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ये हो गया 95 इंटू 300 का स्क्वायर, 300 इंटू 300, ठीक है, इक्वल टू इतना हो गया, डिवाइडेड बाई 18, 18 इक्वल टू इतना, फिर से डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2, ये वाला भी ले लेता हूँ, 36 से डिवाइड करता हूँ डायरेक्टली। तो ये आ रहा है कितना, 13194, 13194.4 जूल। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी इसके पास आ जाएगी फाइनल कितने देर में, तो आंसर इज 5 सेकंड में। 5 सेकंड में इतनी एनर्जी आ जाएगी। अगर हम एनर्जी पर सेकंड की बात करें, है ना, एनर्जी पर सेकंड की बात करें कि टोटल एनर्जी पर सेकंड की बात करें, है ना, पर सेकंड मतलब डिवाइडेड बाय टाइम अगर बात करें तो कितनी हो गई एनर्जी पर सेकंड का, मतलब आपको पता होना चाहिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर की, है ना, मतलब कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 13194.4, टोटल टाइम कितना है, मान लो 5 सेकंड। तो डिवाइडेड बाई 5 भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लिया तो ये आ गया कितना, 2638.8। तो लगभग मैं ले रहा हूँ 2638, चलो इतना ही ले लेता हूँ, 0.8, मतलब इतनी जूल पर सेकंड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी ये इतना स्पीड अटेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी, तो आंसर इस मोटर से मिलेगा, है ना, जो स्कूटर में जो लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मैक्सिमम जो पावर दे सकता है, जो इंजन जो है ना, वो कितना दे सकता है। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम पावर दे सकता है कितना, 3.5 हॉर्स पावर। और अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूँ, जूल पर सेकंड में, तो इंटू 746 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इतना जूल पर सेकंड। तो 3.5 इंटू 746, 3.5 इंटू 746 किया तो ये आ रहा है कितना, 2611, मतलब 2611 जूल पर सेकंड। बोला कि मैक्सिमम इतना ही पावर दे सकता है। अब आप सोचो कि मैक्सिमम ये इतना ही दे सकता है, जबकि इसको 60 का स्पीड अगर पकड़ना है तो चाहिए कितना, 2638 जूल पर सेकंड चाहिए इसको, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना, ये तो कम दे रहा है ना, कम दे रहा है तो उतना तो अटेंड कर नहीं पाएगा। इसका मतलब या तो एचपी में गड़बड़ी किया है इसने, या तो 60 किलोमीटर पर आवर लिखने में गड़बड़ी किया है, या तो इसको स्पीड कम लिखना चाहिए था,
या तो इसको क्या लिखना चाहिए था, एचपी को बढ़ा के लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो लिखा है, स्पेसिफिकेशन लिखा है, ये मिसमैच है ना, मतलब रिजल्ट जो है वेरीफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है, इसने कुछ ना कुछ बढ़ा के लिखा है किसी ना किसी को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के साथ।